महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एकत्र हैं और अभी आपको बता ही रहे थे कि शिव का अर्थ, इन बातों का संदर्भ क्या है और आज के इस युगीन परिवेश में उसे युगानुकूल शब्दों में समझने और अनुभव करने की आवश्यकता है। शिवरात्रि तो हर वर्ष आती है, परंतु इस वर्ष कुछ अलग है। किस दृष्टि से अलग है? क्योंकि पिछली शिवरात्रि और इस शिवरात्रि के बीच बाबा विश्वनाथ के तहखाने में पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। पिछली शिवरात्रि और शिवरात्रि के बीच श्री रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित होकर अयोध्या के भव्य मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। पिछली शिवरात्रि और इस शिवरात्रि के मध्य भारत चांद के अछूते कोने को छूने वाला, दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा है। तो मुझे लगता है कि शिव और शक्ति की उपस्थिति चांद तक पहुंचने के बाद शायद ये पहली शिवरात्रि है, तो ये एक अलग प्रकार की अनुभूति देती है। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे पूर्व कुलपति महोदय, कि परिवार में उसका क्या महत्व है, उसी दृष्टि से आप समझिए देश में क्या महत्व है। जिस क्षण आज यहां आप भगवान शिव के आगे श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं, तो यही श्रद्धा का भाव आपका कहां कहां से जुड़ जाता है। यही श्रद्धा का भाव उत्तर में अमरनाथ से जुड़ जाता है, यही श्रद्धा का भाव दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ जाता है, यही श्रद्धा का भाव त्रयंबकेश्वर से भी जुड़ जाता है, पश्चिम में यही, पूर्व में मल्लिकार्जुन से भी जुड़ जाता है, यही मध्य में उज्जैन के महाकाल से जुड़ जाता है, और फिर चाहे वो इलाके राजनीतिक दृष्टि से हमारे प्रभाव में हो या ना हो, ये काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी आपकी वैसी ही आस्था जुड़ जाती है, कैलाश मानसरोवर से भी वही आस्था जुड़ जाती है, पाकिस्तान के कटास राज से वही आस्था जुड़ जाती है, और इसका व्याप सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है। अगर आप देखें तो यूरोप की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरी सर्न के बाहर जो नटराज की मूर्ति स्थापित है, वहां तक से जाके आपकी आस्था और मनोभाव जाके जुड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिव की आराधना करने से आप स्वतः भारतीय राष्ट्र की चेतना के साथ स्वयं ही एकाकार हो जाते हैं। अब दूसरी दृष्टि से आप समझिए।